और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। भारत के कड़े रुख से कनाडा के तेवर बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर नजर आए हैं। भारत को उकसाना मेरा मकसद नहीं, ये जस्टिन ट्रूडो की तरफ से सफाई पेश की गई। भारत को मामले की गंभीरता समझनी चाहिए, ये बातें जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद फौरन ही बैकफुट पर जस्टिन ट्रूडो आ गए, उसकी वजह ये भी कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने व्यापार समझौते से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार है उससे इनकार किया और कहा कि व्यापार जैसा भारत के साथ चल रहा है वो यूं ही चलता रहेगा। तो इस रुख के बाद भी कहीं ना कहीं पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा कि भारत को उकसाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं था, लेकिन भारत को मामले की गंभीरता समझनी चाहिए। तो ट्रूडो को भारत की तरफ से भी यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी मामले की गंभीरता समझनी चाहिए और खालिस्तानियों को जिस तरीके से समर्थन देने की वो कोशिश कर रहे हैं और कनाडा में खालिस्तानी जिस तरीके से संगठन बनाकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये बात जस्टिन ट्रूडो को अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। समझना ये भी दिलचस्प होगा कि ट्रूडो ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कभी भी खालिस्तानी मूवमेंट पर एक्शन नहीं लिया। अब जरा सोचे कि विदेश में बैठ करके जो खालिस्तानी नफरती एजेंडा चलाते हैं, भारत के खिलाफ साजिश और प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर के इतना बवाल इस वक्त मचा है, वो एक आतंकी था जिसका सपना भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने का था। खालिस्तान को हवा देने वाले ऐसे कई चेहरे हैं जो भिंडरा वाले के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिनका सफाया होना बेहद जरूरी है और ट्रूडो को यह समझना बहुत जरूरी है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत पर आरोप लगाए। इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ऐलान किया कि भारतीय राजनयिक को निकाला जा रहा है। इन सब के बीच मेलानी जोली एक बार फिर चर्चा में आ गईं। वो मेलानी जिनके ट्रूडो के साथ रिलेशनशिप और अफेयर की चर्चाओं का बाजार कनाडा में गर्म है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि मेलानी का रिकॉर्ड हमेशा से ही अलगाववादियों और खालिस्तानियों को समर्थन देने का रहा है। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क है जो कहीं ना कहीं वहां मौजूद सिख आबादी को प्रभावित करता है। ट्रूडो के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स काफी मायने रखती है और यही वजह है कि उन्होंने कभी भी खालिस्तानी मूवमेंट पर एक्शन नहीं लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ तमाम साजिशें रचने वाले आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा ने अपने यहाँ की नागरिकता भी दी। कनाडा से खालिस्तानी आतंकियों को फंडिंग की गई और इसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अंजाम दिया गया। जरा सोचिए, जिस हरदीप सिंह निज्जर को लेकर इतना बवाल हो रहा है, वो एक आतंकी था जिसका सपना भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना था। खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ निज्जर पंजाब के जालंधर का रहने वाला था और उस पर सूबे में आतंकवाद फैलाने का आरोप था। 2020 में भारत ने निज्जर को आतंकी घोषित किया था, जबकि 2022 में एनआईए ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हरदीप सिंह निज्जर ने न सिर्फ पंजाब में आतंकवाद फैलाया, बल्कि वो पंजाब में नशे की खेप पहुंचाने और पाकिस्तान के रास्ते हथियार भेजने का काम भी करता रहा था। वो कनाडा में रहकर बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में खालिस्तान मूवमेंट को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी आतंकियों को बहुत बड़ा झटका लगा और माना जा रहा है कि उनसे जुड़े लोग ट्रूडो पर इसे लेकर दबाव बना रहे थे। खालिस्तान को हवा देने वाले कई चेहरे हैं जो भिंडरा वाले के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है विदेश में बैठा खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू। मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में बैठा पन्नू ने हमेशा ही आए दिन पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को गीदड़ भभकी दी है। 29 अक्टूबर को कनाडा के सरे में पहले एक स्कूल में खालिस्तान जनमत संग्रह विफल हो गया। इसी से तिलमिलाए आतंकी पन्नू निजी गार्डों के घेरे में कनाडा के अलग अलग शहरों में घूमता रहा। पन्नू 10 सितंबर को रेफरेंडम करवाने के लिए पहुंचा, जहां उसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। ऐसा ही एक नाम है खालिस्तान का पोस्टर बॉय अमृतपाल सिंह। एक था जर्नैल सिंह भिंडरा वाले और एक है असम की जेल में बंद अमृतपाल सिंह। दोनों की कद काठी एक, पहनावा एक, धर्म और पंथ एक।
धर्म की आड़ लेकर दोनों ने खूब आतंक मचाया। एक दौर था जब भिंडरावाले दमदमी टकसाल का मुखिया बना तो अमृतपाल ने वारिस पंजाब का मुखिया बनने में देर नहीं की। खालिस्तानी आतंकी पंजाब को एक बार फिर से आतंकवाद की आग में झोंकने पर आमादा हैं। पीएम मोदी कई बार कनाडा में एक्टिव खालिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे को उठा चुके हैं। भारत सरकार बड़े पैमाने पर विभिन्न तरीकों से कनाडा सरकार को इस बारे में संदेश दे चुकी है। G20 के दौरान भी पीएम मोदी ने खालिस्तान आतंकवाद का मुद्दा उठाया और ट्रूडो से दो टूक कहा कि अगर कनाडा सरकार ने खालिस्तानी मूवमेंट पर काबू नहीं पाया तो इसका सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा। हालांकि बार बार कहने के बावजूद कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन लेना तो दूर की बात, उन्हें नागरिकता तक दे दी। खालिस्तानी आतंकियों को शरण देने का अंजाम क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान जो दिवालिया होने की कगार पर है और वो पाकिस्तान जो कर्ज के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, जहां की आवाम के बीच हाहाकार मचा है। कनाडा में जैसे जैसे खालिस्तानी आतंकियों का प्रभाव बढ़ेगा, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।